हमारा टॉपिक है दैट इज ए इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। मतलब आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, किसी भी एक्सिस पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या निकलेगा एंड उसके इक्वेटोरियल पोजीशन पर क्या निकलेगा, या फिर स्पेस में किसी भी पॉइंट पर आप मान लीजिए वहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, हम वो चीज़ के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, जो कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के कारण होगा, वो चीज़ हम लोग चर्चा करते हैं। मतलब आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, कोई भी एक हम डायपोल मोमेंट ले लेंगे, मोमेंट नहीं लेंगे, डायपोल लेंगे, वहाँ पर उसके एक्सिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, उसके इक्वेटोरियल पोजीशन पर हम निकालेंगे, या फिर उसे किसी भी पॉइंट पर स्पेस में उसके लिए निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। व्हाट इज ए इलेक्ट्रिक डायपोल? इलेक्ट्रिक डायपोल बोला क्या जाता है? इलेक्ट्रिक डायपोल कहता है कि ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेट बाय ए सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डायपोल। मतलब कोई ऐसा सिस्टम जिसमें इक्वल चार्ज हो बट अपोजिट हो। अगर एक प्लस क्यू है दूसरा माइनस क्यू, एक प्लस 4 क्यू है दूसरा माइनस 4 क्यू हो, तो लिखे लेंगे ए सिस्टम इक्वल आर अपोजिट चार्जेस, ऐसा सिस्टम जिसमें इक्वल और अपोजिट चार्जेस हो विच सेपरेट मतलब दूर हुआ हो फ्रॉम अ स्मॉल डिस्टेंस known as इलेक्ट्रिक डायपोल। वो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ? इलेक्ट्रिक डायपोल क्या कहता है कि दो ऐसे चार्ज हों जो कि इक्वल हो बट अपोजिट हो और कुछ डिस्टेंस पर रखे गए हों, स्मॉल डिस्टेंस, वो हमारा कहलाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल। नाउ अगर हम यही चीज़ देखें, जैसे मान लीजिए एक चार्ज ये रहा हमारा, दूसरा चार्ज ये रहा, ये रखा गया स्मॉल डिस्टेंस पर। वैसे भी ध्यान देंगे जो ये चार्ज होगा बहुत पास होगा, कुछ ऐसे रखना चाहिए हमको। एक्चुअली जो हम बता रहे हैं कुछ ऐसे रखना चाहिए, ये डिस्टेंस पर होना चाहिए। दैट्स नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। बट अगर एक्चुअली देखा जाए और भी बहुत नज़दीक होते हैं, वो चीज़ हम लोग शो नहीं कर सकते। तो मान लेते हैं एक चार्ज हमारा प्लस क्यू है, दूसरा चार्ज हमारा माइनस क्यू है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 2l। अब 2l क्यों लिया गया? क्योंकि अभी हम आपको बताएंगे अगर 2l लेने का मतलब ये है कि जब आप 2l लेते हो, इनके बीच की डिस्टेंस 2l लेते हो, जब इसे अलग अलग सेपरेट करते हो, दो भागों में तोड़ते हो, तो l और l में टूट जाता है। अगर आप अलग अलग नहीं तोड़ोगे, अलग अलग तोड़ोगे, अगर l ही लिए रहोगे तो l/2 में टूटेगा, आएगा सिमिलर आपका आंसर। बट आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी महसूस होगा कि जब आप सॉल्व करने लगोगे, इसलिए 2l लिया जाता है, 2a लिया जाता है, 2r लिया जाता है, जो भी आप लोग। अगर यहीं पर हम बात करें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ये कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए ये चीज है आपकी, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को आप रिप्रेजेंट करते हो P से, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहता है P = Q × 2l, ये कहा जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। किसी भी एक चार्ज तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को ही इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ, लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ आइदर टू चार्जेस, यहां पर देखिएगा लिखा जा रहा है कि दोनों में से किसी एक चार्ज का प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ आइदर टू चार्जेस, टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, यहां पर लिखिए टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, ठीक, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम known as इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट।
इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P। क्लियर है कि इन दोनों में से किसी एक चार्ज तथा इनके बीच की दूरी के गुणनफल को ही हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। यूनिट अगर इसकी देखना चाहें, यूनिट क्या होती है समझो। यूनिट देखो इसकी, यूनिट बहुत सिंपल है निकालना। हम जानते हैं P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L। Q क्या है, चार्ज है, चार्ज की यूनिट कूलम, कूलम सॉरी कूलम। डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, मीटर, कूलम इंटू मीटर। 2 इंटू मीटर में मत कर देना, कूलम इंटू मीटर, मतलब P की जो यूनिट होती है कूलम मीटर। इसका डायमेंशन निकालना चाहें वो भी निकाल सकते हैं। डायमेंशन अगर देख लें, डायमेंशन कैसे निकालोगे, Q बराबर क्या होता है, IT इंटू यल का तो डायमेंशन हमारा यल होगा ही, 2 का थोड़ी डायमेंशन कोई होता है नहीं। अब देखिएगा IT कैसे, I का होता है हमारा एम्पियर क्योंकि दिस इज करंट, T का टेम्परेचर का होता है T एंड यल क्या लिखोगे, M0 L1 T1 A1। दिस इज द डायमेंशन। M कुछ नहीं इसलिए M0 लिखा गया। इसका डायरेक्शन देखना चाहे तो डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन फिजिक्स में इसका डायरेक्शन माइनस से प्लस की दिशा में, फ्रॉम माइनस टू प्लस, मतलब निगेटिव टू पॉजिटिव इसका डायरेक्शन। अगर यही चीज़ हम केमिस्ट्री में चर्चा कर ले तो उसका पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। बट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट दोनों में पढ़ते हो आप, केमिस्ट्री में भी फिजिक्स में भी। केमिस्ट्री में इसका डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव होता है, बट फिजिक्स में इसका डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। सो नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। नाउ अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं। सो इतना नोट डाउन करिए फटाफट से, सब लोगों ने नोट डाउन कर लिए हैं, क्लियर है इतना। किसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बता सकते हैं। वैसे भी एकदम सिंपल है यार, कुछ है ही नहीं इसमें, तो क्या प्रॉब्लम करोगे। अभी तक तो क्लास 12 की चीज़ें चल रही हैं, जब हाई लेवल चलने लगेगी तब प्रॉब्लम मिलेगी। अभी तो सब क्लास 12 की चीज़ें हैं, शुरुआती चीज़ें हैं, ये सब पढ़ के आए एकदम रट के बैठे हो आप लोग। अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डायपोल। किसी भी डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डायपोल। डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। यहाँ पर 3 पॉइंट आप देखेंगे, एट एक्सियल पोजीशन, एट इक्वेटोरियल पोजीशन एंड एट एनी पॉइंट। ठीक, 3 पॉइंट आप देखोगे। फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं एट एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन, जब आप एक्सियल पोजीशन पर देखोगे तो आप क्या देखोगे, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए एक हमारा डायपोल है, ध्यान से समझिएगा, आपको हर एक पॉइंट समझ में आएगा। ये हमारा कोई डायपोल है, समझिएगा, ये हमारा कोई डायपोल है। इस पे चार्ज माइनस क्यू, इस पे चार्ज प्लस क्यू, तो इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर माइनस क्यू से प्लस क्यू तरफ। इसके बीच का जो डिस्टेंस हमने लिया, ये पॉइंट O पर। जब इनके बीच का डिस्टेंस 2L होता है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा ये L, और ये भी हमारा L होगा कि नहीं होगा। 2x रखते तो x, अगर हम L ही रखते तो L/2 हो जाता, तब दिक्कत होती थोड़ा सा सॉल्व करने में, इससे कोई नहीं। अगर आपका प्रैक्टिस बनी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम इसके एक्सियल पोजीशन पर, इसका एक्सियल पोजीशन कहाँ पर है, ऐसे, दिस इज द एक्सियल पोजीशन, दिस इज द एक्सियल पोजीशन। इसके किसी भी पॉइंट पर, एक्सियल पोजीशन के किसी भी पॉइंट पर मान लेते हैं हम, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। पॉइंट क्या रख देते हैं, ए। पॉइंट हमारा है ए, जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है।
सो इसके बीच की दूरी जो है दैट इज स्मॉल आर, क्योंकि हम किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल लेंगे तो उसके मध्य बिंदु से ही इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, मिड पॉइंट से इसके बीच की दूरी स्मॉल आर। अब देखिएगा अगर इसके बीच की दूरी स्मॉल आर है तो ये इतना कितना हो जाएगा, आर में से यल को घटा दो इतना हो जाएगा, तो आर माइनस यल। अगर इसकी बात करें इसके बीच की दूरी कितना हो जाएगा, आर प्लस यल। ठीक, अब देखो समझो इस बात को समझो, ये पॉइंट मान लो सी है, पॉइंट मान लो सी है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। ए क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि जो पॉइंट आप लिए हो इस पर एक पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज रखते हो, मैंने बार बार बताया हमेशा पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज रखते हैं। तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, जो कि हमारा लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई ए। बट सिमिलर चार्ज है जो कि इसको रिपेल भी कर रहा है, प्लस का क्यू, ये रिपेल भी कर रहा है ई बी। अगर आपका थोड़ा सा दिमाग काम कर रहा हो तो ये जो है ये ज़्यादा बड़ा हमने क्यों बनाया, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, और दोनों पास कौन है, पॉजिटिव चार्ज, और दोनों इक्वल चार्ज है, दोनों इक्वल चार्ज है। तो जब दोनों इक्वल चार्ज है तो फोर्स भी इक्वल लगाएंगे, बट ये ज़्यादा नज़दीक होने के कारण ज़्यादा फोर्स लगा पाए। जैसे मान लीजिए एक खंभा रख दिया जाए, एक खंभा रख दिया जाए, मान लो ये खंभा है, हम और हमारा जैसा ही कोई एक, मतलब जितनी ताकत हमारे अंदर है उतना ज़्यादा ताकतवर एक इंसान को और खड़ा कर दिया जाए, उसको थोड़ा दूर कर दिया जाए, हमें पास कर दिया जाए, मैं इसको पुश कर रहा हूँ, खूब मजबूती से पुश करूँगा, और वो थोड़ा दूर है तो वो कैसे पकड़े रहेगा, ऐसे कुछ पकड़े रहेगा, वो खींच रहा है, कौन ज़्यादा बल लगा सकता है इस पर, फोर्स कौन ज़्यादा लगा सकता है, मैं, क्यों, क्योंकि मैं इसके पास हूँ। तो वैसे जो इसके पास है वो इसको रिपल ज़्यादा कर सकता है, अगर ये निगेटिव होता तो इसको अट्रैक्ट ज़्यादा कर पाता। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो वही चीज़ टू इक्वल चार्जेस है, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, रिपल ज़्यादा कर रहा है। बड़ा कौन होगा, ई बी बड़ा होगा, ई ए हमारा छोटा होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ई नेट इज इक्वल टू ई बी माइनस ई ए, यही तो होगा, ई बी माइनस ई। अब और एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, जो चीज़ें हम यहाँ पर बोल रहे हैं वो चीज़ हमने लिख नहीं रहे हैं, वो चीज़ें आपको हो सकता है हम नोट्स में प्रोवाइड करा दें, बट ये सब चीज़ें आप लोग ऑलरेडी जानते हो, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ई बी की वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। क्या निकालोगे, 1/4πε0 इंटू में क्यू अपान, क्योंकि मैग्नीट्यूड रखा जाता है, आर स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड देखो कुलाम्स लॉ में फोर्स में भी मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी मैग्नीट्यूड, जब आप इसके बाद पोटेंशियल पढ़ोगे उसमें मैग्नीट्यूड नहीं रखा जाता, उसमें माइनस पी प्लस क्यू चार्ज रखा जाता है। बी के लिए निकालें, बी मतलब ये अपान इसके बीच की दूरी, ये तो मध्य बिंदु की थी, इससे और इसके बीच की दूरी कितनी है, आर में से एल को घटा दो, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है। माइनस ए के लिए देखो 1/4πε0 इंटू में क्यू डिवाइड बाई इसके बीच की दूरी आर है ही, एल जोड़ दो, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक ना, 1/4πε0 इंटू में क्यू बाहर हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा हमारा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ना अगर हम बात करेंगे 1/4πε0 इंटू में क्यू की, अब इसका एलसीएम निकालो, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड टोटल का होल स्क्वायर ऑलरेडी है। इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, बीच में माइनस है ही, इसका मल्टीप्लाई इधर कराएंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगा देंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL होगा इतना। इसको और सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा हमको, ई नेट इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू में क्यू, ध्यान से समझिएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पर देखिएगा आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर माइनस में 2RL, इधर माइनस मल्टीप्लाई कराइए, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4RL हो जाएगा,
2RL सॉरी 2RL डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये अब देखिएगा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या, ये सॉरी ये प्लस था, ये पॉजिटिव होगा, दिस इज द पॉजिटिव। 2RL 4RL हो जाएगा, बचेगा हमारा 1/4πε0 इंटू में Q इंटू में 4RL डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक ना, इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे 1/4πε0 इंटू में 2 बाहर कर दीजिए, 2 बाहर कर दीजिए, यहाँ पर 2 इंटू में ये रहा Q, Q इंटू में 2L, ठीक 2L। या फिर आप समझो इसे थोड़ा सा इस प्रकार सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इसके बाद इसको लिखते हैं इस स्टेप को। यहाँ पर देखिएगा जो R है वो L की अपेक्षा बहुत बड़ा है, देखो L इतना छोटा सा है, R बहुत बड़ा है। सिंस R इज मच मच ग्रेटर देन L, L से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा होने के कारण, क्योंकि L बहुत छोटा होता है तो दिखाने के लिए इतना लिख दिया। जब बहुत बड़ा है तो R को हम लगभग L को लगभग निग्लिजिबल मान लेंगे, L इज नियरली इक्वल टू 0, तो L की जगह हमारा 0 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमको, E नेट इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू में Q, ये बच जाएगा हमारा 4RL डिवाइड बाई आर स्क्वायर, L तो हमारा 0 हो गया तो R⁴ बच गया इधर, R⁴ एक से एक R कैंसिल हो जाएगा, मिले कि हमको 1/4πε0 इंटू में 2 हम बाहर करेंगे, Q इंटू 2L लिखेंगे, अभी तो वही है ना, इंटू में अब आ तो कट गया, देखो 2 2 जा 4L इंटू Q, 4L इंटू Q ये भी है, ठीक। अरे भाई L है, L है, 2 2 जा 4 है, 4 है, Q है, Q है, हमने क्या रख दिया, Q को अंदर कर दिया, एक 2 बाहर कर लिया, क्यों, क्योंकि P बराबर Q इंटू 2L होता है, डिवाइड बाई R, ये क्या आ जाएगा 1/4πε0 इंटू में 2, ये वैल्यू होती है हमारी P, 2P/R3, ये E नेट निकला। सुनो डाउन कर लीजिए, इसकी वैल्यू क्या होती है, न्यूटन पर कूलम यूनिट। अब हम निकालेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन के कारण, सो इतना नोट डाउन करेंगे। अब हम निकालेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन के कारण, ठीक है। स्क्रीनशॉट क्लियर है सबको, बातें क्लियर हो रही सबको, समझ में आ रहा है, चलिए नोट डाउन कर लिए हैं। चलिए अब हम निकालते हैं एट इक्वेटोरियल पोजीशन, हटाया जाए इसको, एट इक्वेटोरियल पोजीशन, वो भी बहुत सिंपल है, देखते हैं। इक्वेटोरियल पोजीशन हम निकालेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पर, इक्वेटोरियल मतलब लंबवत होता है जी, एट इक्वेटोरियल पोजीशन लिखेंगे। सेकेंड पॉइंट, एट इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन पर निकालेंगे। जैसे मान लीजिए ये रहा हमारा डाइपोल, समझिएगा दिस इज डाइपोल, और नीचे बनाते हैं इसको ताकि अच्छे से फिगर बने। ये हमारा डाइपोल है, यहाँ पर एक चार्ज, यहाँ पर एक चार्ज, ठीक। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, बीच का डिस्टेंस ये रहा हमारा पॉइंट ओ, इसके बीच का डिस्टेंस स्मॉल एल, और इसके बीच का डिस्टेंस हमारा स्मॉल, जो कि हमारा 2L होता है। मिड पॉइंट तो हमें नहीं दिख रहा है, ये रहा मिड पॉइंट इसका, ठीक। नाउ अब हम क्या करते हैं, इस पूरे डाइपोल, इसको हम मान लेते हैं -Q, इसको मान लेते हैं +Q। ये पॉइंट हमारा A है, ये पॉइंट हमारा B है। अब देख रहे हैं हम क्या कि इस पूरे डाइपोल के लंबवत, लंबवत मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री कहाँ होगा, कुछ यहाँ होगा 90 डिग्री, यहाँ पर एक पॉइंट C मान लेते हैं। इसके लंबवत हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पॉइंट C पर। आइए देख लेते हैं, यहाँ से इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी वो भी हम फाइंड कर लेंगे, और यहाँ से इसके बीच की दूरी क्या होगी वो भी फाइंड कर लेंगे हम।
ठीक, ये चीज ना। अब हम माइनस क्यू के कारण देख रहे हैं सी पर, मतलब यहाँ पर माइनस क्यू क्या करेगा, इस पॉइंट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। पॉइंट चार्ज का आप टेस्टिंग चार्ज बोल सकते हो, अट्रैक्ट करेगा। जब ये इसको अट्रैक्ट किया, इसकी वैल्यू क्या हुई, ई ए होगी, अट्रैक्ट करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये देखो ये इसको रिपेल कर दिया। इसकी वैल्यू क्या है हमारी, ई बी, इसकी वैल्यू हमारी ई बी। ये हमारा एंगल थीटा है, ये हमारा एंगल, हम इसको एक जस्ट इसके पैरेलल में, मतलब जो हमारा दिया जा रहा है हमारा डाइपोल है, इसके जस्ट पैरेलल में एक लाइन ड्रा करते हैं। जब ये हमारा एंगल थीटा है तो ये भी हमारा थीटा होगा। क्यों, अब समझ जाओगे आप, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जब ये थीटा है तो ये भी हमारा थीटा होगा। सेकंड चीज, जब ये थीटा है हमारा, ये भी थीटा मान लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी इक्वल है, तो ये भी हमारा थीटा ही होगा। अब क्यों थीटा हुआ, ये देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, सेम, क्लियर। चलो अब समझो, अब यहाँ पर बात समझने वाली है। ये यल है, ये जो बीच का डिस्टेंस लिया जाता है वो हमारा आर डिस्टेंस लिया जाता था। अभी तक हम जितना लेते आए हैं आर लेते आए। अब इसके बीच की डिस्टेंस क्या निकली, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व होगा, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। जो कर्ण का वर्ग होगा वो लंब और आधार के वर्ग के बराबर होगा। इसका जो स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ये भी हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस में यल स्क्वायर। ठीक ना, अब हम देखेंगे क्या, ई ए है जिससे थीटा एंगल बन रहा है, समझना, थीटा एंगल बन रहा है। तो एंगल जहां टच करता है उधर क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। जहां एंगल टच नहीं करा उसके लंबवत बन जाएगा ई ए साइन थीटा। अब इसकी बात करें, ये ई बी है, एंगल जहां टच करा है वो क्या हो जाएगा, ई बी कॉस थीटा, और पेंडिकुलर वाला हो जाएगा ई बी साइन थीटा। होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो सॉल्व करते हैं। ई ए की वैल्यू निकालो, क्या मिलेगी, 1/4πε0 इंटू में क्यू अपान बीच की दूरी का वर्ग। ए की वैल्यू निकालो ना, इसके कारण इस पर क्यू होगा हमारा ये माइनस क्यू प्लस क्यू, लिया नहीं जाएगा सिर्फ क्यू, बीच की दूरी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट का वर्क करोगे तो आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर ही तो मिलेगा ना। ई बी निकालो, वो भी हमारा आ जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपान इनके बीच की दूरी का वर्ग, बी के बीच की दूरी का वर्ग, वही सेम आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर मिला क्या, हेंस ई ए इक्वल टू ई बी, मिला कि नहीं मिला। जब ई ए और ई बी इक्वल हुआ, जब ई ए और ई बी इक्वल हुआ तो ई ए कॉस थीटा हमारा ई बी कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। ई ए साइन थीटा इक्वल टू ई बी साइन थीटा हो सकता है कि नहीं हो सकता भाई। जब ई ए ई बी के इक्वल है तो ई बी ई ए की जगह पर हो सकता है, बिल्कुल। जब ऐसी कंडीशन आई तो ई बी साइन थीटा ई ए साइन थीटा अपोजिट डायरेक्शन में है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो यहाँ पर देखेंगे ई बी हेंस ई बी साइन थीटा एंड ई ए साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कैंसिल। क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इसके सम के बराबर आ जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ई नेट इज इक्वल टू द सम ऑफ ई बी कॉस थीटा एंड ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा प्लस में ई बी कॉस थीटा। यहाँ पर लिख सकते हैं ई और ई बी ई के ही इक्वल है, मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ई के इक्वल है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2e कॉस थीटा, क्योंकि देखो ई ए और ई बी दोनों जगह पर आप ई रख दो, 2e कॉस थीटा। यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 2 इंटू ई की वैल्यू क्या होती है 1/4πε0 इंटू में q अपान ए
इसका होल वर्क करोगे तो क्या मिलेगा, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर करोगे स्क्वायर रूट हट जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू निकालो, थीटा ये है, कॉस थीटा बेस अपान हाइपोटेनस, बेस क्या है ये यल, हाइपोटेनस क्या है ये यल अपान कॉस थीटा बराबर क्या निकलेगा, यल अपान हाइपोटेनस क्या हमारा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस में यल स्क्वायर। ठीक ना, 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू यल डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर पावर ऑफ 1 है, इसका पावर हाफ है, 1 प्लस हाफ 3/2 आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर पावर में 3/2 क्या क्या मिला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू इंटू 2l डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर पावर में 3/2। सिंस आर इज मच मच ग्रेटर देन यल, आर जो है वो यल की अपेक्षा बहुत बड़ा है। जब ये बहुत बड़ा है, क्योंकि ये फिगर में दिख रहा है बहुत बड़ा नहीं है ना, क्योंकि ये बहुत नज़दीक होते हैं, अगर इतना नज़दीक कर दिया जाए तब तो ये आर की अपेक्षा बहुत बड़े हो जाएंगे यार, सॉरी बहुत छोटा हो जाएगा यल। तो यल जो है बहुत छोटा है आर की अपेक्षा, तो यल को हेंस जो यल को हम लगभग 0 मान लेते हैं, यल 0 हो जाएगा तो क्या मिलेगा हमको, ई नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू इंटू 2l को क्या बोलते हैं, पी अपान आर स्क्वायर पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या मिलेगा हमको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में पी अपान आर क्यूब, ई नेट मिला कि नहीं मिला, वो 2p अपान आर क्यूब मिला था, ये p अपान आर क्यूब मिला है न्यूटन पर कूलम। अब हम निकालेंगे एट एनी पॉइंट, सो नोट डाउन कर लीजिए, उम्मीद करते हैं ये भी पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, टेक स्क्रीनशॉट। सो अब हम लोग फाइंड करेंगे एट एनी पॉइंट इन स्पेस, ठीक, उससे ये दोनों प्रूव हो जाएंगे, चलो एट एनी पॉइंट इन स्पेस, एट एनी पॉइंट इन स्पेस, क्योंकि हम किसी भी पॉइंट पर निकाल लेंगे तो अगर हम 90 डिग्री पर रख देंगे वो इक्वेटोरियल पर आ जाएगा थीटा की वैल्यू, अगर हम 0 डिग्री रख देंगे तो हमारा एक्सियल पर आ जाएगा, या 180 डिग्री रख देंगे हमारा एक्सिस पर आ जाएगा। ठीक, नाउ एट एनी पॉइंट इन स्पेस, तीसरा हमारा आता है एट एनी पॉइंट इन स्पेस, स्पेस में किसी भी पॉइंट पर देखेंगे, यहाँ पर हम एक पहले तो लेते हैं माइनस क्यू चार्ज, दूसरा हमारा है प्लस का क्यू चार्ज, ये पॉइंट हमारा ए, ये पॉइंट हमारा B। कोई पॉइंट हम लेते हैं सी, कोई सा भी पॉइंट हम ले लिया सी। अब इस सी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, किसी भी पॉइंट पर है, ये ना तो एक हमारा परपेंडिकुलर पर है ना तो हमारा एक्सियल पोजीशन पर। हम क्या करेंगे, इस पे एक लाइन ड्रा करेंगे, लाइन ड्रा किए, ठीक। अब ध्यान देंगे, यहीं पर ध्यान देने वाली बात है, जब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अगर ये हमारा मान लो थीटा है, हमने इस एंगल को मान लिया थीटा, ये जो P होगा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ जाएगा, P हमारा जो होगा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ जाएगा, ये इसको बोलेंगे हम P। जब ये P इस तरफ जा रहा है तो थीटा जिधर होगा उसे हम क्या बोलते हैं, थीटा जिधर होगा उसे हम क्या बोलते हैं बताओ, P cos थीटा। एंड इसके परपेंडिकुलर में जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर में P sin थीटा। अब इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, समझो, इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो इस पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कुछ ऐसे होगी, ई, क्यों दिखाते, चलिए ये समझो क्या होगी, ये इस एक्सिस पर है, एक्सिस के कारण इस पर किधर होगा, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पर होगी इसके, जिसे हम बोलते हैं ई एक्सिस, ई ए, स्मॉल ए लिखा गया इसीलिए। दूसरी हमारी परपेंडिकुलर पर होगी, चाहे इधर चाहे इधर, जिसे हम बोलते हैं ई परपेंडिकुलर, ठीक। एंड लास्ट जो इन दोनों का
इन दोनों का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा दैट इज ए ई नेट, दैट इज ए ई नेट। अब देखिएगा ई एक्सिस पर है तो एक्सिस पर क्या है, पी कॉस थीटा, एक्सिस पर हमारा पी कॉस थीटा, तो हम ऑलरेडी एक्सिस पर फाइंड कर चुके हैं ई एक्सिस पर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में यहाँ पर क्यों, यहाँ पर क्या रखेंगे एक्सिस के लिए पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा अपान इनके बीच की दूरी हम ऑलरेडी आर मानते आए हैं तो आर मान लो, अपान आर क्यूब इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड ई परपेंडिकुलर निकाले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो सॉरी एक्सिस पर 2p कॉस थीटा, वहाँ पर क्या था एक्सिस पर 2p अपान आर क्यूब था एक्सिस पर, और इक्वेटोरियल पर p अपान आर क्यूब था। तो यहाँ पर एक्सिस पर क्या है p कॉस थीटा, p जहाँ पर क्या है p कॉस थीटा, तो यहाँ पर p जहाँ पर हम p कॉस थीटा रख दे रहे हैं। यहाँ पर क्या था p अपान आर क्यूब, p के यहाँ पर क्या रखेंगे, ये देखो परपेंडिकुलर, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, क्या है p साइन थीटा, ये भी तो परपेंडिकुलर है ना, p साइन थीटा पान में आर क्यूब इक्वेशन नंबर सेकेंड। हमें ई नेट निकालना है। आप सभी जानते हो वेक्टर फॉर्म में एक इधर गया दूसरा इधर गया, नेट निकालना हो तो क्या निकालेंगे, सिंपल ई नेट निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ई एक्सिस का स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही तो करते हैं ना। वैल्यू रखना स्टार्ट कर दो, ई की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 2p कॉस थीटा डिवाइड बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में p साइन थीटा डिवाइड बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर। यही तो होगा ना, यही तो होगा। अब ना आप लोग खुद से थोड़ा सॉल्व कीजिए, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके बाद। ध्यान देंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका होल स्क्वायर करोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका भी होल स्क्वायर करोगे, इसको आप कॉमन करोगे, इस होल स्क्वायर है तो ये बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट से आपके बाहर निकल जाएगा। क्या निकलेगा बाहर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में p का होल स्क्वायर होगा, इधर भी p का होल स्क्वायर होगा, वो भी बाहर निकलेगा। आर क्यूब का होल स्क्वायर, आर क्यूब का होल स्क्वायर कॉमन होगा, वो भी बाहर निकलेगा। तो p स्क्वायर थोड़ी बाहर निकलेगा, p का होल स्क्वायर होगा ना, अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो सिर्फ p बचेगा अपान आर क्यूब। अंडर रूट में क्या बचा, अंडर रूट में बचा 2 का होल स्क्वायर 4 कास स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, ये बचा। अब हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में p अपान आर क्यूब, ठीक। और कास स्क्वायर थीटा बराबर, या फिर हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, कास स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दो, क्या लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। हम दोनों प्रकार से चेंज करके आपको दिखा देंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में p अपान आर क्यूब, यहाँ पर क्या मिला 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, मिला कि नहीं मिला। नाउ अब हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पर ई नेट की जो वैल्यू आ गई हमारी, ई नेट की जो वैल्यू आ गई हमारी वो क्या आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में p अपान आर क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, 4 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। या तो आप साइन के रिस्पेक्ट में लिखो, ध्यान से देखो दो वैल्यू हम आपको बताएंगे, या तो साइन के रिस्पेक्ट में आप लिखो या फिर यही चीज़ आप कास के रिस्पेक्ट में लिखो। कास के रिस्पेक्ट में लिखना होगा तो यहीं पर आप चेंज कर दोगे, साइन को कॉस में चेंज करोगे। यहाँ पर अगर कॉस के रिस्पेक्ट में लिखना होगा तो ई नेट आर करके लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में p अपान आर क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 4 कास स्क्वायर थीटा, देखो 4 कास स्क्वायर थीटा ऑलरेडी रखे रहो, 4 कास स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख देंगे ना, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा देखो पर, ये देखो क्या हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में p अपान आर क्यूब
4 का स्क्वायर थीटा में इसका स्क्वायर थीटा गया 3 का स्क्वायर थीटा प्लस में 1, ये आ गया हमारा ई नेट। ठीक, ई नेट की वैल्यू चाहे हम 4 माइनस 3 सारे स्क्वायर थीटा लिखें या 3 का स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिखें। अब देखिए अगर आपको निकालनी होगी, यही हमारी वैल्यू आती है, अगर आपको निकालना होगा एक्सियल पोजीशन या फिर इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए, अगर आप निकालोगे एक्सियल पोजीशन, मान लीजिए आप निकाले एक्सियल पोजीशन के लिए, एट एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन के लिए निकालेंगे तो थीटा इक्वल टू क्या रखेंगे, जैसे एक्सिस पर थीटा या तो 0 या तो 180 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू आप सिंपली 0 रखोगे। इसमें अगर 0 रख के देखें, ई नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में पी अपान आर क्यूब 3 कास स्क्वायर 0 डिग्री प्लस में 1, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में पी अपान आर क्यूब। कास 0 वैल्यू 1 होती है, कास 0 वैल्यू 1 होती है, 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 का स्क्वायर निकालोगे 2 पी अपान आर क्यूब। मिला कि नहीं मिला? वही चीज़ वहाँ पर भी रखें, साइज 0 वैल्यू 0 हो जाएगी, √4 वैल्यू 2। एंड एट इक्वेटोरियल के लिए निकालें, इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए निकालें तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, क्योंकि वो लंबवत होता है, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री यहाँ पर रखो चाहे उसमें रखो। ई नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में पी अपान आर क्यूब। इसकी जगह 90 डिग्री कास 90 की वैल्यू 0, बताओ जब ये वैल्यू 0 होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। ये वैल्यू बची न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। सो नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि वो बेचारे भी बैठे बैठे घर पे आराम से देख सकें, जिससे उनको भी आसानी से समझ में आ सके। क्यों, है ना सही बात? चलो नोट कर लीजिए फटाफट से, टेक ए स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट। क्लियर है यहाँ तक कि किसी को समझ में नहीं आया सर? तो देखो क्लियर है ना यहाँ पर। अब कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है, सिद्ध कीजिए tan अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पर पूछा जाता है सिद्ध कीजिए tan अल्फा इक्वल टू हाफ ऑफ tan थीटा। आप कैसे प्रूव करोगे tan अल्फा इक्वल टू हाफ ऑफ tan थीटा? आओ प्रूव करके देखते हैं। यहाँ पर जो इसके और इसके बीच का जो एंगल हमने मान लिया है वो है हमारा अल्फा। ये चीज़ आप नोट करो, तो उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चले, अगर कभी भी पूछा गया tan अल्फा इक्वल टू हाफ ऑफ tan थीटा कैसे प्रूव करोगे, वो चीज़ हम बता रहे हैं। देखिएगा जस्ट अ मिनट, सिम सिम मिट जा, सिम सिम दरवाज़ा खुल जा, नहीं सिम सिम मिट जा। ये देखो सिम सिम मिट रहा है। अब देखिएगा आपको प्रूव करना है tan अल्फा इक्वल टू हाफ ऑफ tan थीटा। tan अल्फा प्रूव करिए, देखिए निकालिए पहले tan अल्फा। यहाँ पर अगर हम tan अल्फा निकालें, tan अल्फा क्या होता है, tan अल्फा बराबर बताओ, tan अल्फा बराबर क्या होता है? अरे भाई tan थीटा बराबर आप लोग हमेशा पढ़ते आए हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अल्फा बराबर परपेंडिकुलर क्या है, ई परपेंडिकुलर, बेस क्या है ई एक्सियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में पी साइन थीटा डिवाइड बाई आर क्यूब, डिवाइड बाई में एक्सियल रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 2p कॉस थीटा डिवाइड बाई आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, पी से पी कैंसिल, 1/4 पाई से ये भी कैंसिल, मिला का हमको साइन थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस थीटा, ये मिला क्या हाफ ऑफ साइन थीटा पान कॉस थीटा tan थीटा, tan अल्फा की वैल्यू। सिंपल है यार, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए। क्लियर, समझ बात आई? उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड होगा। उस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड ऑल टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉसियन सरफेस, चाहे भले ही आपका 2 घंटा 3 घंटा चाहे जितने भी लंबा चैप्टर जाए वो क्लास हो जाए, लेकिन उस एक लेक्चर में आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंप्लीट कर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर से। आज कल दिन आप बढ़िया से पढ़ाई करें। आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट में लिखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार कीजिए।